हमको आप नियम कानून समझा रहे हो? नहीं, हमको नियम कानून समझा रहे हो? यहाँ अस्पताल के अंदर चौकी है और यहाँ से महिला के जेवर सिंह है सरेआम, और हमको आप नियम कानून बता रहे हो कि अभियुक्त पकड़े गए हैं। बड़ा बड़ा काम कर दिया, अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। ये कांड नहीं होना चाहिए आपकी ड्यूटी यहाँ पे। आप यहाँ गेट बैठे हो, कैसे बात किया? आप आज भेज रही हैं? नहीं, गलत चीज़ है ना। क्या तमाशा है? अंदर यहाँ कोई आदमी नहीं है, बाहर भीड़ लगी हुई चारों तरफ। इमरजेंसी में कौन डॉक्टर है? चलिए अंदर। सही बताओ, मालूम मुझे पता नहीं लगे, हम जानते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सीतापुर के जिला अस्पताल का आज कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में मंत्री जी को अस्पताल में खूब खामियां मिली, जिसके बाद मंत्री जी ने अस्पताल के डॉक्टर सहित स्टाफ को जमकर फटकारा। आपको ये भी बता देते हैं, जो मरीज भर्ती थे उनके तीमारदारों ने भी मंत्री जी से खूब शिकायत की। यहाँ तक कि तीमारदारों ने कहा कि मंत्री जी आप आ गए हैं इसलिए यहाँ बेड पर दवाई इंजेक्शन उपलब्ध हो गए हैं, वरना यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ कोई भी दवाई भी मरीजों के पास लेके नहीं आता है। मंत्री जी ने अस्पताल का शौचालय भी देखा और एक एक बेड पे 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा था, वो भी मंत्री जी ने अपनी आंखों से देखा। जिसके बाद मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों की शिकायत शासन में करेंगे। इसके बाद एक महिला मंत्री जी के पास पहुंची और जिसने कहा कि रात में मेरे जेवर यहाँ से चोरी हो गए। जिसके बाद मंत्री जी ने अस्पताल चौकी इंचार्ज को भी खूब जमकर फटकारा। मंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी शिकायत एसपी से भी करेंगे। अब आपको हकीकत बताते हैं, जिला अस्पताल में इस समय हजारों मरीज रोज आ रहे हैं अपना इलाज कराने। अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। कई दिन से सीतापुर का जिला अस्पताल अखबारों की भी सुर्खियां बना हुआ है कि रोज अस्पताल की कमियां उजागर हो रही हैं। जिसके बाद आज कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने खुद अपनी आंखों से जिला अस्पताल की सच्चाई देखी है। जिसके बाद मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया और उन्होंने अस्पताल प्रशासन से लेकर चौकी इंचार्ज को जमकर फटकार भी लगाई है और शासन में शिकायत करने की भी बात कही है। अब आपको सुनाएंगे कि कारागार मंत्री सुरेश राही ने अपने बयान में क्या कहा है। क्योंकि भीड़ इतनी रहती है, इनको बोलने में शर्म आती होगी मुझे लगता है कि आप हटिए। ये हमारा दायित्व जो हमारे मरीज हमारा स्वस्थ हो, उसके लिए हमें बाहर आना चाहिए। एक एक बेड पे 8 लोग बैठे हुए हैं। इसकी जानकारी मुझे हुई और इसके साथ साथ मुझे भी जानकारी हुई कि सफाई उपकरण बहुत सारे आए हुए हैं जो अभी तक खोले नहीं गए। उसके लिए भी मैं वार्ता करने जा रहा हूँ। अभी वार्ता करूँगा और पूछूंगा क्यों नहीं बेड पड़े हुए हैं। तो हमारे पास व्यवस्थाएँ हैं और हमारा मरीज बेंच पर लेटा हुआ, हमारा मरीज फर्श पर लेटा हुआ है और वो बेड आपने क्यों नहीं खोले। ये मुझे मैंने आपसे पहले कहा था, कुछ कमियाँ नज़र आई हैं, मैं उस पर चर्चा करूँगा बैठ के। ऐसा कुछ नहीं है। इस समय मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारी सरकार लगातार, चूँकि इधर बारिश बहुत ज़्यादा बीच में हुई, बारिश की वजह से जल भराव हुआ और उससे मच्छरों की तादाद बढ़ी और आज उसी कारण मलेरिया फैल गई। हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया उस समय। अभी समय प्रत्येक गाँव में दवाई का छिड़काव हो रहा है, साफ़ सफाई किए जा रहे हैं ताकि मरीजों की संख्या और मच्छरों पर नियंत्रण पाएँ। प्रयासरत हैं, हमारा प्रशासन पूरा प्रयासरत है। पूरा जिला, हमारे जिले के जितने भी हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। हमारे हर गाँव की बात करें, हमारे हर गाँव में 36 काम चल रहा है। जहाँ भी CHC हमारे हैं सब जगह अच्छा काम चल रहा है। हो सकता है मरीजों की संख्या ज़्यादा हो, इसलिए उनको जिला अस्पताल की फर्क कर दें। आपने